डियर स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेल्यूजन। जैसा कि हमने देखा था लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा था डिसऑर्डर ऑफ थॉट। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेल्यूजन। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो है टॉपिक पूछा जाता है। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि डेल्यूजन, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेल्यूजन जो है वो किस माइंड के फंक्शन का डिसऑर्डर है। तो हम ये देखते हैं, डेल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ थॉट। स्टूडेंट, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि डेल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ, ऑप्शन में होंगे डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ इमोशन, डिसऑर्डर ऑफ बिहेवियर, डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग या थॉट। तो हम बोलेंगे डेल्यूजन जो है वो किसका डिसऑर्डर है। डेल्यूजन जो है वो एक थॉट डिसऑर्डर है, या हम बोल सकते हैं कि डेल्यूजन इज द थिंकिंग डिसऑर्डर। थिंकिंग डिसऑर्डर। क्लियर स्टूडेंट? अब हम जहां इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, डेल्यूजन जो है वो क्या होता है। डेल्यूजन जो होता है वो क्या होता है, फिक्स फॉल्स बिलीफ होता है। क्या होता है स्टूडेंट? फिक्स फॉल्स बिलीफ होता है। इसका मतलब यह है, फिक्स का मतलब क्या होता है, पक्का या अटल, जिसको हम जो है वो रिसॉल्व नहीं कर सकते। एंड फॉल्स का मतलब क्या होता है, झूठा या फॉल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्यूजन होता है वो हम एक इजी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, डेल्यूजन क्या होता है, पक्का झूठा, और बिलीफ मतलब क्या होता है, विश्वास होता है। डेल्यूजन डिसऑर्डर में क्या होता है, इंडिविजुअल जो है अपने माइंड में जो है एक फिक्स फॉल्स बिलीफ जो है वो फॉर्म कर लेता है, जो कि किसी भी रीजनिंग या अदर्स के द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक तो क्या होता है, डेल्यूजन जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और दूसरा इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये क्या होता है, फॉल्स बिलीफ होता है। तो हम डेफिनेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं कि डेल्यूजन जो होता है वो क्या होता है, फिक्स फॉल्स बिलीफ दैट कैन नॉट चेंज बाय रीजनिंग और रेशनल्स। स्टूडेंट, क्या होता है डेल्यूजन कंडीशन में, क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है उसके माइंड में फिक्स फॉल्स बिलीफ जो है एक तरह से वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, जो कि ना तो रीजनिंग से और ना ही रेशनल से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इंडिविजुअल जो है अपने माइंड में एक जो विश्वास लेके बैठ जाता है, वो उसी को सच मानता है। अब चाहे कोई उसी को कोई कुछ भी समझाए, उसका उस पर कोई असर नहीं होता, और वो उसी विश्वास के साथ में रहता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी डेल्यूजन। डेल्यूजन जो है वो थिंकिंग का सबसे मोस्ट जो है वो डिसऑर्डर है। तो हमने देखा कि सबसे पहले ये वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि डेल्यूजन जो है वो एक थिंकिंग डिसऑर्डर है। दूसरा आपसे सीधा पूछा जाएगा कि फिक्स फॉल्स बिलीफ दैट कैन नॉट चेंज बाय अदर्स, रीजनिंग या रेशनल्स, तो हम उसको क्या कहेंगे, डेल्यूजन कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो हम आगे इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले डेल्यूजन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा कि डेल्यूजन जो है वो क्या होता है कि फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है, झूठा पक्का विश्वास होता है, दैट कैन नॉट करेक्ट बाय रीजनिंग और रेशनल। झूठा पक्का विश्वास होता है जो रीजनिंग और रेशनल के द्वारा जो है वो करेक्ट नहीं किया जा सकता। इंडिविजुअल जो होता है अपने मन में एक पक्का विश्वास कर लेता है, उसको हम बोलते हैं डेल्यूजन। और वो जो विश्वास होता है वो सत्य नहीं होता है, मतलब वो सच्चा नहीं होता है, वो कैसा होता है, फॉल्स होता है, मतलब झूठा होता है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि जैसे हमने ये देखा, जैसे ये कैट है, अपने आप को मिरर में देख के वो शेर समझ रही है, तो वो उसने क्या किया, अपने माइंड में जो है ये फिक्स कर लिया कि वो क्या है, एक शेर है, जबकि वो क्या है, एक बिल्ली है। अब उसको कोई आके कहेगा कि नहीं आप शेर नहीं हो, बिल्ली हो, तो वो इस चीज को नहीं मानेगी, क्योंकि उसने क्या कर लिया, उसके माइंड में जो है वो क्या हो गया, फिक्स फॉल्स बिलीफ, एक फिक्स फॉल्स बिलीफ जो है वो क्या हो गया, सेट हो गया। तो वो उसी चीज को आगे मानती है, आगे कंटिन्यू करती है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डेल्यूजन। अब स्टूडेंट देखिए, डेल्यूजन जो होते हैं उसके बहुत सारे जो क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आगे हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जो डेल्यूजन के टाइप्स होते हैं वो। सबसे पहले जो फर्स्ट जो होता है टाइप, वो होता है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि डेल्यूजन जो ऑफ परसिक्यूशन होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेल्यूजन होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेल्यूजन, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेल्यूजन कौन सा होता है, तो हमारा आंसर होगा डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेल्यूजन होता है।
अब ये देखते हैं कि डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन जो है वो होता क्या है। देखिए इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि P फॉर परसिक्यूशन और P फॉर पैरानोइड, P फॉर पैरानोइड। अब देखिए स्टूडेंट इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन, P फॉर परसिक्यूशन, P फॉर पैरानोइड। और आपने एक नाम सुना होगा, एक डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं हम पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया डिसऑर्डर होता है, उसका जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है उसको बोलते हैं हम पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा पहले हम उसको देख लेते हैं कि यहां पे हमने ये देखा डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन, डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन। अब डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन में हमारे को याद रखना है, डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन में हमारे को याद रखना है पैरानोइड सीजोफ्रेनिया, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। स्टूडेंट यहां से ये पैरानोइड सीजोफ्रेनिया क्यों याद रखना है, इससे हमारे को दो फायदे होंगे, वो अभी हम देख लेते हैं कि डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन, P फॉर परसिक्यूशन, P फॉर पैरानोइड। अब हम ये देखते हैं कि डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है किसका है, डिलीजन का। डिलीजन का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन। जबकि हम ये देखते हैं कि जो पैरानोइड सीजोफ्रेनिया है ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है किसका, सीजोफ्रेनिया का, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो स्टूडेंट यहां से हम ये कह सकते हैं, की पॉइंट ये बना सकते हैं कि जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिलीजन है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया में पाया जा सकता है। ये हमारे पास में एक की पॉइंट हो गया कि डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन है पैरानोइड सीजोफ्रेनिया में कॉमन होता है, तो इसका मतलब ये होगा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिलीजन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया में पाया जाता है। दूसरा हम ये देखते हैं कि ये जो पैरानोइड सीजोफ्रेनिया है, यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। जो पैरानोइड सीजोफ्रेनिया होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो क्या होता है, सस्पिशियसनेस। क्या होता है स्टूडेंट, सस्पिशियसनेस। क्या होता है, सस्पिशियसनेस। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन, क्योंकि ये इसी में जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, तो डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन और पैरानोइड सीजोफ्रेनिया दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो क्या होता है, सस्पिशियसनेस, मतलब शक करना। इसका मतलब यह है कि आप डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन को ऐसे याद रखेंगे, शक करना। मतलब डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन का जो क्लाइंट होगा, पेशेंट होगा, उसमें क्या पाया जाता है, वो शक पाया जाता है। वो किसी भी चीज पे, किसी भी व्यक्ति पे क्या करता है, शक करता है। और वो शक किस चीज से रिलेटेड होता है, शक ये करता है कि कोई मारना चाहता है। ये सस्पिशियसनेस किससे रिलेटेड होती है कि कोई उसको जो है जान से मारना चाहता है या कोई उसको जो है नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो यहां से स्टूडेंट हमने दो इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व किए। डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन मोस्ट कॉमनली किसमें पाया जाता है, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया में। और पैरानोइड सीजोफ्रेनिया जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है सीजोफ्रेनिया का। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिलीजन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया में पाया जाता है। दूसरा हमने ये देखा कि पैरानोइड जो सीजोफ्रेनिया है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, सस्पिशियसनेस। तो हम ये कह सकते हैं डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो क्या होता है, सस्पिशियसनेस। इंडिविजुअल इसमें क्या करता है, शक करता है। उसको ये लगता है कि कोई उसको, हर किसी पे वो शक करता है कि हर कोई उसको जो है वो मारना चाहता है या उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्लियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं हम इसको। तो हमने यहां पे ये देखा कि डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन जो है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है। दूसरा जो होता है इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, सस्पिशियसनेस। इसका मतलब यह है कि डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन के क्लाइंट को क्या लगेगा कि डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन के क्लाइंट को बिलीफ होता है। और ये बिलीफ कैसा होता है भाई, बताएंगे, फिक्स होता है और कैसा होता है, फॉल्स होता है। मतलब रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी उसको लगेगा कि पेशेंट को बिलीफ होता है कि उसके फैमिली मेंबर्स, उसके रिलेटिव्स और उसके फ्रेंड्स उसको मारने की योजना बना रहे हैं या प्लान बना रहे हैं। इंडिविजुअल को लगता है कि उसके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो हैं उसको मारना चाहते हैं या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। केवल मारना ही नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि पेशेंट जो है उसको लगता है कि ये सब मेरे को मारने की प्लान बना रहे हैं या मेरे को नुकसान या मेरे को हार्म करना चाहते हैं। तो वो कंडीशन कौन सी होगी, डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन। अब हम ये देखते हैं कि अभी हम ये दूसरा हमने देखा कि कॉमनेस्ट डिलीजन होता है किसमें, साइकोसिस में। साइकोसिस में भी किसमें पाया जाएगा, मेनली सीजोफ्रेनिया में। और सीजोफ्रेनिया में भी किसमें, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया में, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया।
क्लियर है स्टूडेंट? तो हमने ये देखा कि मोस्ट कॉमनली पाया जाता है साइकोसिस में। साइकोसिस भी कौन से डिसऑर्डर में? जो फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर होता है सिजोफ्रेनिया उसमें, और सिजोफ्रेनिया के भी कौन से टाइप में? पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में पाया जाता है। अब स्टूडेंट हम जो है इस डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन को है इसके एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहां पे देखा कि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसके एग्जांपल समझ इसलिए है क्योंकि ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है, तो जनरली जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप में से आते हैं। तो डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में हमने ये देखा कि इंडिविजुअल में जो है मेनली क्या पाई जाती है? सस्पिशियसनेस। क्या पाई जाती है? सस्पिशियसनेस। इंडिविजुअल कहता है कि कोई मारना चाहता है, या ये कहेगा कि कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, या इंडिविजुअल बार बार कंप्लेन करेगा कि उसकी जान को क्या है? खतरा है। देखिए स्टूडेंट, केवल हम जो है केवल इसकी डेफिनेशन जो है वो पढ़ के नहीं रह सकते, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो किस में से आते हैं? उसके एग्जाम्पल में से आपको सेंटेंस दिए जाएंगे। तो इसके लिए हमारे को जो ये समझना जरूरी है कि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जो है उसमें इंडिविजुअल जो है वो किस जो है उसमें कौन कौन सी सिचुएशन या कंडीशन पाई जाती है। जैसा कि हमने देखा कि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा? सस्पिशियसनेस। इंडिविजुअल को लगेगा कोई इसको मारना चाहता है, या कोई इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, या उसकी जान को खतरा है। जैसे हम ये देख लेते हैं कि सपोज करो एक कंडीशन आपके सामने ये आ गई, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ए क्लाइंट रिफ्यूज टू breakfast and say that food is poison। तो बताइए, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप जैसे साइकेट्रिक वार्ड में काम कर रहे हैं, आप पेशेंट के लिए कोई भी ब्रेकफास्ट लेके गए या कोई भी जूस लेके गए, अब वो पेशेंट जो है उसको लेने से मना कर देगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि खाने में या जो भी जूस या दूध जो भी आप लेके गए हैं उसमें क्या है? जहर है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जो पेशेंट है उसमें कौन सा डेल्यूजन पाया जा रहा है? तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इंडिविजुअल को क्या हो रहा है? सस्पिशियसनेस हो रही है। किससे रिलेटेड? कि कोई उसको लग रहा है कि कोई उसको क्या कर रहा है? मारना चाहता है, या उसकी क्या है? जान को खतरा है। तो हम ये कह देंगे कि ये कंडीशन जो है वो कौन सी हो गई? ये कंडीशन हो गई आपकी डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, हम ये देखेंगे कि अभी हमने देखा कि अगर डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन किसी इंडिविजुअल में पाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यही कंप्लेन करेगा कि उसकी जान को खतरा है या कोई उसको मारना चाहता है। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में एक दो कंडीशन और हो सकती है कि जो क्लाइंट है वो किस तरह की कंप्लेन कर सकता है। क्लाइंट ये भी कह सकता है कि कोई क्लाइंट कहेगा कि वो ये भी कहेगा कि कोई पीछा कर रहा है। ये जानना जरूरी है। केवल एग्जांपल यही दे के बता देते हैं आपको कोई डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, नहीं, हम पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कोई पीछा कर रहा है या कोई जासूसी कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कोई निगरानी रख रहा है। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्लाइंट जो है वो इस तरह की कंप्लेन भी कर सकता है। इस तरह की कंप्लेन में भी हम ये देख रहे हैं कि उसमें क्या पाई जा रही है? सस्पिशियसनेस। क्लाइंट जो है वो किस तरह के जो है वो कंप्लेन करेगा कि क्लाइंट कहेगा कि मेरा नेबर जो है, मेरा पड़ोसी जो है, उसने मेरे घर के आसपास स्पाई कैमरे लगा रखे हैं और वो मेरे पे नजर रख रहा है। तो हम उस कंडीशन में क्या कहेंगे? उस कंडीशन में डेल्यूजन कौन सा है? डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। क्योंकि यहाँ पे जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या पाया जा रहा है? सस्पिशियसनेस। या क्लाइंट जो है वो इस तरह का भी कह सकता है कि मेरा जो नेबर है वो मेरी जासूसी कर रहा है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जैसे मान लो ये सेंटेंस दे दिया आपको, माय नेबर इज
स्पाई ऑन मी। तो अब इस कंडीशन में हम क्या कहें, पेशेंट, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कोई जान की बात तो है नहीं, जान का कोई खतरा नहीं है, तो हम वहां पे इसको गलत कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि क्लाइंट ये बोला कि मेरा जो पड़ोसी है वो मेरी क्या कर रहा है, जासूसी कर रहा है, मतलब इंडिविजुअल में क्या पाई जा रही है, सस्पिशियसनेस। तो उस कंडीशन में भी हम डेल्यूजन कौन सा देंगे, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। क्लियर है स्टूडेंट? तो हम ये देखते हैं, आपने ये उतार लिया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमने देखा डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अब हम ये देखते हैं कि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडिविजुअल को लगता है कि हर कोई जो है उसको मारने का प्लान बना रहा है या उसकी जान को जो क्या है, खतरा है। और मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सस्पिशियसनेस। और बाकी अगर आप इसको बहुत इजी तरीके से या हिंदी में एक वन वर्ड में याद करना चाहें तो डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के आगे हम ये लिख सकते हैं, कोई जान से मारना चाहता है या कोई मारना चाहता है। तो इस लाइन से हम ये समझ सकते हैं कि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या पाया जाता है, सस्पिशियसनेस पाया जाता है। इंडिविजुअल लगता है कि कोई ना कोई उसको जान से मारना चाहता है या उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्लियर स्टूडेंट? अब जो है हम सेकंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जो है डेल्यूजन, उसका सेकंड टाइप है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी तो देखते हैं कि डेल्यूजन है, इसका मतलब क्या है कि वही हम बोलेंगे कि फिक्स है और फॉल्स क्या है, बिलीफ है। विश्वास जो है वो झूठा है और क्या है, पक्का है। अब ये झूठा पक्का विश्वास क्या है क्लाइंट को, ये झूठा पक्का विश्वास ये है कि इंडिविजुअल को लगता है कि वो औरों से ज्यादा जो है वो क्या है, मोर पावरफुल है, मोर सुपर है, मोर टैलेंटेड है, उनसे ज्यादा महान है, उनसे ज्यादा क्या है, बड़ा है। इंडिविजुअल अपने आप को अपने से बड़ा समझता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति है वो अपने आप को क्या समझ रहा है, सुपरमैन। जैसा कि सुपरमैन आपको पता है कि सुपरमैन जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से क्या होता है, मोर पावरफुल होता है, ठीक है, तो मोर सुपर होता है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल इंडिविजुअल अपने आप को क्या समझ रहा है कि उसमें औरों से ज्यादा क्या है, पावर है, औरों से ज्यादा क्या है, बड़ा है वो, और औरों से ज्यादा क्या है, महान है। अब हम ये देखते हैं कि जो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है उसमें पेशेंट का बिलीफ क्या होगा कि पेशेंट या क्लाइंट हैज बिलीव दैट ही हैज मोर पावर और सुपर देन अदर्स। वो अपने आप को दूसरों से बड़ा और महान समझता है। तो यहां पर डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम इजी तरीके से इस तरह से याद रख सकते हैं, अपने आप को बड़ा और महान समझना, बड़ा और महान समझना। तो जो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है उसका क्लाइंट जो है वो किस तरह की बातें करेगा, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का पेशेंट इस तरह की बातें करेगा कि आई एम गॉड, मैं भगवान हूं, या आई एम सुपरमैन, मैं हीरो हूं, मैं भगवान हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, या इस तरह की जो वो नहीं है, अपने आप को अपने से बड़ा समझना, जो वो क्या कहलाता है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। क्लियर स्टूडेंट? अब हम ये देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है, ये डेल्यूजन जो है वो कौन सी कंडीशन में कॉमन होता है, ये डेल्यूजन जो है वो कौन सी कंडीशन में कॉमन होता है, मेनिया कंडीशन में। किसमें होता है, मेनिया कंडीशन में। तो हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, हमने ये कहा कि किसमें कॉमन होता है, मेनिया में कॉमन होता है। किसमें कॉमन होता है, मेनिया में। और आप वैसे भी हम लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है हम ये देख रहे हैं कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल अपने आप को बड़ा और महान समझ रहा है, मतलब जो इसकी थिंकिंग है वो क्या हो रही है, हाइपर हो रही है। और हम ये देखते हैं कि मेनिया जो होता है, मेनिया के 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, फ्लाइट्स ऑफ आइडिया, फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज। हम ये पढ़ चुके हैं फ्लाइट्स ऑफ आइडिया क्या होता है कि बहुत सारे आइडिया एक साथ आते हैं, जिसलिए इंडिविजुअल जो है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर रैपिडली क्या करता है, शिफ्ट करता है। दूसरा क्या होता है, सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड, एलिवेशन ऑफ मूड। और जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज। इंडिविजुअल की थॉट, बहुत सारी थॉट उसके माइंड में आती है, उसका मूड जो है वो एलिवेट हो जाता है,
और मूड और थिंकिंग एलिवेट होने से उसमें क्या हो जाता है, जो उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है, एलिवेट हो जाती है। तो ये तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेनिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी इज मोर कॉमन इन, हम बोलेंगे मेनिया में। बट जो यहां से इसके आगे जो क्वेश्चन आता है वो हम देखते हैं कि ये भी पूछा जाता है कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी मेनिया में पाया तो जाता है, पर हमारे को ये बताइए कि कौन सी स्टेज में पाया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि मेनिया में जो होती है वो कितनी स्टेज होती है स्टूडेंट, कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है। मेनिया की कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे जो पहली होती है वो होती है यूफोरिया, देन इलेशन, देन एक्सल्टेशन, एंड लास्ट वन इज एक्टेसी। कौन सी होती है, एक्टेसी, सॉरी एक्टेसी। ये 4 स्टेज होती है किसकी, मेनिया की। अब हम ये देखते हैं कि यहां पे हमारे से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सपोज करो क्वेश्चन आ गया कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी मेनिया की किस स्टेज में है, और आपके सामने ऑप्शन कितने हैं, ये 4। तो अब हम क्या करेंगे, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी मेनिया कौन सी स्टेज में पाया जाता है, 3rd स्टेज में, जिसका नाम क्या है, एक्सल्टेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट की पॉइंट बना के हम लिख सकते हैं कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी इज फाउंड इन 3rd स्टेज ऑफ मेनिया, जिसका नाम क्या है, एक्सल्टेशन। तो हमारे यहाँ पे हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि मेनिया की 3rd स्टेज में जो है वो क्या पाया जाता है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी पाया जाता है, जिसका नाम है एक्सल्टेशन। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वापस आते हैं इस पे। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी जो है हमने देखा कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी है वो है क्या है कि इंडिविजुअल अपने आप को बड़ा और मान समझना। तो हम इस पे आगे हिंदी में ये लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी लिखा, अपने आप को बड़ा और महान समझना। इस लाइन से हम ये देख सकते हैं कि ये क्या होता है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी। अगर इंडिविजुअल जो नॉर्मल है और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ठीक है, अपने आप को जो है नॉर्मल से ज्यादा सुपर समझ रहा है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी। क्लियर है। अब हम जो है डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डेल्यूजन। नेक्स्ट टाइप ऑफ डेल्यूजन जो है वो क्या है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ये भी बहुत ईजी है, देखिए कैसे कि जनरली आपको पता है कि रेफरेंस जो है वो किसका दिया जाता है। जैसे कि आप किसी भी अपना कोई काम निकलवाने के लिए या कोई काम करवाने के लिए किसी का रेफरेंस देते हैं, तो ये तो है नहीं भाई किसी का आपके घर में कोई सदस्य है उसका कोई रेफरेंस दे दिया, या आपके जो दूध देने आता है उसका रेफरेंस दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, रेफरेंस उसका देते हैं जिसको सब जानते हो, जिसको सब जानते हो, सबको पता हो कि हाँ वो एक व्यक्ति है, उसके बारे में सबको पता हो, तो हम उसका रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे भी इंडिविजुअल को क्या होता है, इंडिविजुअल को ये लगता है कि इंडिविजुअल को ये झूठा पक्का विश्वास हो जाता है कि जो है सब उसको जानते हैं और सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो चीज कहलाती है आपकी डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल को बिलीफ होता है, फिक्स फास्ट बिलीफ होता है कि एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट मी, कि सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल को लगता है कि जो भी कोई भी कहीं भी बात हो रही है वो सब क्या हो रही है, मेरे बारे में ही बात हो रही है। कि जैसे अपन ये एग्जांपल लेते हैं कि डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस का पेशेंट जो है वो क्या होता है, सपोज करो कि अगर डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस का पेशेंट है तो उसके आसपास जो भी लोग बातें कर रहे हैं, तो कभी वो एक को देखेगा, कभी दूसरे को देखेगा, इस तरह से वो चारों तरफ देखता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वो ये सोचता है, उन सबको देख के ये सोचता है कि ये सब कुछ ना कुछ मेरे बारे में जरूर बात कर रहे हैं, तो वो कंडीशन होती है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। अब यहां पे हम ये देख सकते हैं कि डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस जो है, इससे रिलेटेड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो हम ये देखते हैं कि डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस का पेशेंट जो है वो इसको लगता है कि सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, और उसको ये लगता है कि वो इतना ज्यादा फेमस हो गया या इतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट हो गया कि उसका नाम जो है वो टीवी और रेडियो पर अनाउंस हो रहा है, रेडियो पर लिया जा रहा है। स्टूडेंट बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ए कंडीशन इन विच क्लाइंट सेड टू द नर्स, एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो क्लाइंट है वो नर्स को ये कहता है कि टीवी और रेडियो पर उसका नाम लिया जा रहा है, टीवी होस्ट या टीवी जो एंकर होती है उसके द्वारा उसका नाम लिया जा रहा है। तो बताओ कौन सी कंडीशन है? हम ये कहेंगे कि कंडीशन कौन सी है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल को लग रहा है कि सब जो भी कोई बात हो रही है सब मेरे बारे में हो रही है। इसका मतलब यह है कि टीवी और रेडियो पे भी अगर बात हो रही है तो इंडिविजुअल को लगेगा कि उसके बारे में बात हो रही है, तो वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी? आपके डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस जो है वो
दो कंडीशन में कॉमन होता है, एक तो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में, और दूसरा ये किस कंडीशन में, मेनिया कंडीशन में जो है वो कॉमनली पाया जाता है। तो यहां पे हमने देखा डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस को शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे कि सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। क्या होता है कि इसमें लगता है कि इंडिविजुअल को लगता है कि एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट मी। कौन सी कंडीशन में कॉमन होता है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में और मेनिया में। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट टाइप जो है डेल्यूजन का वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप है डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। कौन सा है, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। अब जैसे नाम से पता चल रहा है कि डेल्यूजन का मतलब तो हमारे को पता है कि फिक्स फॉल्स बिलीफ है, झूठा पक्का विश्वास है। और झूठा पक्का विश्वास क्या है कि कोई क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, यानी कोई बस में कर रहा है। यहां से हम ये हिंदी में ये इसको शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है। देखिए डेल्यूजन ऑफ जो है कंट्रोल, उसमें क्या होता है, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल में इंडिविजुअल को ये लगता है कि जो भी उसकी थॉट्स हैं या माइंड जो है, उसके थॉट माइंड एक्शन सबको कोई ना कोई बाहर का एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। इंडिविजुअल जो है वो ये सोचता है कि जो भी वो काम कर रहा है, जो भी वो सोच रहा है, वो नहीं है, वो क्या हो रहा है, किसी और जो है उसके द्वारा क्या, बाहर वाले एजेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। तो हम उसको बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट बिलीव दैट हिज माइंड और थॉट कंट्रोल बाय अदर्स। उसका माइंड, उसकी थॉट, उसके एक्शन जो हैं वो बाहर के किसी एजेंट के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, कंट्रोल किए जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये पूछा जाता है कि जो डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल होता है वो डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, डीसीडी हिस्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है, कॉमनली पाया जाता है। और इसमें भी हम ये बात करें तो कौन सा, डिसोसिएटिव ट्रांस, डिसोसिएटिव ट्रांस में जो है ये कॉमनली पाया जाता है। डिसोसिएटिव ट्रांस क्या होती है, उसमें इंडिविजुअल जो होता है उसका किसी एक पर्सनालिटी का कंट्रोल, उसमें अनदर स्पिरिट का जो है वो क्या हो जाता है, पोजीशन हो जाता है, जिससे इंडिविजुअल को लगता है कि जो भी है उसकी जो थॉट है, माइंड जो है वो सब कंट्रोल किया जा रहा है, किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो ये इजी सा टाइप है डेल्यूजन का, जिसमें हम ये कह सकते हैं, नाम से हम याद रख सकते हैं कि डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, कि इसमें इंडिविजुअल को लगेगा कि कोई उसके थॉट और एक्शन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने डेल्यूजन ऑफ ज्वेलेसी। डेल्यूजन ऑफ ज्वेलेसी, पहली बात तो ये है कि डेल्यूजन ऑफ ज्वेलेसी को क्या कहा जाता है, आल्सो नोन एज डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। क्वेश्चन पूछा जाता है, डेल्यूजन ऑफ ज्वेलेसी आल्सो नोन एज डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। अब फिडिलिटी का मतलब क्या होता है, विश्वास। इनफिडिलिटी का मतलब क्या होता है, अविश्वास। मतलब यहां पे इंडिविजुअल के मन में क्या हो जाता है, अविश्वास हो जाता है। और वो अविश्वास किससे रिलेटेड होता है, वाइफ, लवर, या हम कहें कि जो लाइफ पार्टनर या सेक्स पार्टनर जो होता है, इनसे रिलेटेड उसमें क्या हो जाता है, अविश्वास पैदा हो जाता है। और इन अविश्वास हम ये कहें कि उसमें क्या डेवलप हो जाएगी, सस्पिशियसनेस। क्या हो जाती है, सस्पिशियसनेस। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, सस्पिशियसनेस। अब यहां पे हमारे पास में क्या होगा कि हमने देखा कि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन था, उसका भी जो है वो क्या था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, सस्पिशियसनेस। जबकि डेल्यूजन ऑफ ज्वेलेसी में भी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सस्पिशियसनेस। तो हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करें, बिल्कुल करते हैं। देखिए यहां पे जो सस्पिशियसनेस जो है वो किससे रिलेटेड होती है, पर्टिकुलर पर्सन से, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, सेक्स पार्टनर हो, वाइफ, लवर जो है उनसे रिलेटेड होती है, पर्टिकुलर जो है उनसे रिलेटेड होती है। तो हम ये देखते हैं कि डेल्यूजन ऑफ ज्वेलेसी में जो सस्पिशियसनेस होती है वो पर्टिकुलर किससे, लाइफ पार्टनर, सेक्स पार्टनर, या हम ये कहें कि लाइफ, वाइफ, लवर जो होता है उससे रिलेटेड होती है। जबकि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या था कि उसको सस्पिशियसनेस है, शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसको जान से मारने की कोशिश करता है। तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे सस्पिशियसनेस पर्टिकुलर किससे रिलेटेड होगी, एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होती है। और ये सस्पिशियसनेस क्या होती है कि ये शक होता है उसको कि जो भी उसका लाइफ पार्टनर या सेक्स पार्टनर है वो क्या है, अनफेथफुल है, मतलब वो विश्वास के लायक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक हस्बैंड है तो वो किसी अपनी वाइफ को किसी और के साथ में बात करते हुए देखता है, चाहे वो कैजुअल बातें ही कर रहे हों, पर उसको ये लगता है कि इसका अपनी जो वाइफ है उसका कहीं बाहर कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जरूर है। अब मैंने यहाँ पे वाइफ लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेल में पाया जाता है, ये दोनों में पाया जा सकता है। वाइफ जो है उसमें भी पाया जा, जो सॉरी फीमेल और मेल दोनों में जो है ये कंडीशन पाई
जा सकती है। इस और दूसरा नाम इसको जो है हम क्या कहते हैं, डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्यूजन ऑफ ज्वेलेसी, जिसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो क्या होता है, सस्पिशियसनेस, जो पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन से, लाइफ पार्टनर या सेक्स पार्टनर से रिलेटेड होता है, उसको हम बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ ज्वेलेसी। इसमें इंडिविजुअल को ये विश्वास हो जाता है, एक झूठा पक्का विश्वास हो जाता है कि उसके लाइफ पार्टनर का जो है वो बाहर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जरूर है, तो उसको हम बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ ज्वेलेसी। क्लियर स्टूडेंट? हम अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, गिल्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्लानी। और ये ग्लानी कब होती है, कि जब आपने कोई गलत काम कर दिया और उसके बाद में अब आपको क्या हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि यार ये मैंने काम गलत कर दिया। तो सेम वैसा ही किस में होता है, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट में होता है। पर ये डेल्यूजन है तो इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल को कोई भी काम होता है, कोई भी काम वो करता है, उसके बाद में उसको ये लगता है कि ये उसने क्या कर दिया, पाप कर दिया। तो यहाँ पे डेल्यूजन ऑफ गिल्ट जो होता है उसमें ये पेशेंट को लगता है कि पेशेंट फील गिल्ट्स, इंडिविजुअल जो है वो गिल्ट फील करता है, वो ये सोचता है कि जो कुछ भी उसने किया है वो क्या किया है, पाप किया है, मतलब जो काम भी उसने किया है वो क्या किया है, गलत किया है। जैसे सपोज करो एग्जांपल हम बात करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक इंडिविजुअल था जो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, अब उसने वो जो है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बाद में उसको वो क्या फील करता है, वो किस में रहने लग जाता है, गिल्ट में, उसको बहुत ज्यादा क्या होती है, ग्लानी होती है, गिल्ट होती है, उसी को हम बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। जनरली ये कॉमन होता है किसमें, ये डिप्रेशन कंडीशन में कॉमन होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई इंडिविजुअल गिल्ट में है तो वो क्या करता है, डिप्रेशन फील करता है। तो हम ये देख कहते हैं कि जो डेल्यूजन ऑफ गिल्ट है वो डिप्रेशन में जो है वो कॉमन होता है। होगा क्या डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, इंडिविजुअल इसको कैसे याद कर सकते हैं, हम ये कहेंगे डेल्यूजन ऑफ गिल्ट को कैसे याद रखेंगे कि जो कुछ भी किया है वो पाप किया है, तो वो चीज क्या होती है, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को क्या समझेगा, इंडिविजुअल अपने आप को क्या समझेगा, क्रिमिनल समझेगा। वो ये समझेगा कि यार जो भी मैंने किया है, जो काम भी मैंने किया है वो गलत कर दिया है, वो या पाप कर दिया, तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। क्लियर स्टूडेंट? कॉमन किस में होगा, डिप्रेशन में। अब जो नेक्स्ट टाइप है पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस, या हम इसको कहेंगे डेल्यूजन ऑफ, इसको क्या कह सकते हैं कि डेल्यूजन ऑफ पुअर्टी। क्या बोल सकते हैं, डेल्यूजन ऑफ पुअर्टी। क्यों? क्योंकि यहां पे नाम पुअर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी। ठीक है, यहां पे आप ये देखते हैं कि डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस जो है वो क्या होता है, इसमें वर्थलेस, वर्थ का मतलब क्या होता है, ऐश्वर्य। ठीक है, अब यहाँ पे वर्थलेसनेस हो रही है, मतलब इंडिविजुअल जो नेम फेम जो होता है वो वर्थ कहलाता है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल को क्या फील हो रहा है, वर्थलेसनेस, मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस, कोई नेम फेम इस दुनिया में नहीं है। इंडिविजुअल को लग रहा है कि पेशेंट जो होता है, वो क्लाइंट जो होता है, वो उसको ये बिलीव होता है दैट ही हैज नो इंपॉर्टेंस, कि उसका इस उसकी फैमिली में, उसकी सोसाइटी में या इस वर्ल्ड में, ये दुनिया में जो है वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो वो होता है डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस। स्टूडेंट्स देखते हैं डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस जो होता है उसमें इंडिविजुअल के पास जो भी है सब कुछ होता है, पर उसको ये लगता है कि उसका जो है इस दुनिया में जो है क्या नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपने देखा होगा जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, वो बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं वो बिल्कुल किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं रहते, और ये बोलते हैं कि सब मोह माया है, सब मोह माया है, और वो जो है उसका धरती पे कोई रोल नहीं है, वो धरती पे क्या है, एक तरह से बोझ है। तो इसका मतलब क्या है कि वो इंडिविजुअल जो है वो क्या सोच रहा है कि उसका इस दुनिया में या इस जो उसकी फैमिली में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो वो चीज क्या कहलाती है, आपका डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस। अब स्टूडेंट देखिए कि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये पूछा जाता है कि डेल्यूजन ऑफ पुअर्टी या डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस जो है वो किस कंडीशन में कॉमन होता है। होता किस में कॉमन है, डिप्रेशन में कॉमन होता है। पर यहाँ पे पूछा जाता है किस टाइप के, तो हम ये कहेंगे कि मॉडरेट डिप्रेशन में जो है वो क्या होता है, ये कॉमन होता है। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट जो है वो डिप्रेशन में पाया जाता है, पर किस प्रकार के में, माइल्ड डिप्रेशन में पाया जाता है। जबकि डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस किस में पाया जाएगा, मॉडरेट डिप्रेशन में। किसमें, मॉडरेट डिप्रेशन में। जबकि हम आगे बढ़ेंगे डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म जो कि सीवियर डिप्रेशन में क्या होता है, कॉमन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 जो है वन लाइनर क्वेश्चन ये हो गए कि कौन सा डेल्यूजन जो है माइल्ड डिप्रेशन में पाया जाता है, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। मॉडरेट डिप्रेशन में कौन सा पाया जाएगा, डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस। जबकि सीवियर डिप्रेशन में क्या पाया जाता है, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। तो हम ये देखते हैं, अब डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म के बारे में बात करते हैं कि डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म को डेल्यूजन ऑफ नेगेशन, डेल्यूजन ऑफ
नेगेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म इज आल्सो नोन एज, तो हम कहेंगे डेल्यूजन ऑफ नेगेशन। अब देखिए डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म में क्या होता है, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म में लगता है उसको कि सब नश्वर है, उसके पास में कुछ नहीं है। डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एन फॉर निहिलिज्म और एन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस। स्टूडेंट आप अगर ये नॉन एग्जिस्टेंस याद रखते हैं तो आप डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। एन फॉर निहिलिज्म और एन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस मतलब कुछ नहीं है। गाना तो आपने सुना होगा, कुछ नहीं कुछ नहीं। सेम वैसा ही होता है कि यहाँ पे डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म जो होता है उसमें इंडिविजुअल के पास में सब कुछ होता है, फिर भी उसको लगता है कि उसके पास में कुछ नहीं है, तो वो कंडीशन कौन सी कहलाती है, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। कैसे याद रखेंगे इसको, एन फॉर निहिलिज्म से एन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस मतलब कुछ नहीं है। इंडिविजुअल के पास में सब कुछ होता है, फ्रेंड्स, फैमिली, पैसा, ठीक है, सब कुछ होता है, पर उसको ये लगता है कि उसके पास में अब कुछ नहीं बचा है। और ये कंडीशन किसमें कॉमन होती है, सीवियर डिप्रेशन में। अब देखिए यहाँ पे हमने ये कहा कि डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म जो है वो किसमें कॉमन होता है, सीवियर डिप्रेशन में। तो आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन से डेल्यूजन में जो है वो सुसाइड की रिस्क जो है वो सबसे ज्यादा है, बताएंगे स्टूडेंट कौन से डेल्यूजन में हो सकती है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो माइल्ड है इसमें डेल्यूजन ऑफ गिल्ट पाया जाता है, मॉडरेट डिप्रेशन में डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस, और सीवियर डिप्रेशन में कौन सा पाया जाता है, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। और हम ये देखते हैं जो कमिटेड सुसाइड जो होता है, जो होता है सुसाइड की जो सबसे ज्यादा रिस्क होती है वो कौन से में होती है, सीवियर डिप्रेशन में। तो अगर कोई ये ऐसी बातें कर रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं बर्बाद हो गया, अब मैं कुछ नहीं है, लुट गए हम, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। तो उस पर्सन में सुसाइड के जो है वो चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सीवियर डिप्रेशन में सुसाइड जो होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये हो गया हमारे पास में माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हमने इनको साथ में पढ़ा है। क्लियर है स्टूडेंट, इनको हम कैसे याद रखेंगे, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट को जो किया है वो पाप किया है, डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म को नॉन एग्जिस्टेंस मतलब कुछ नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, अब हम आगे जो है नेक्स्ट टाइप देखते हैं डेल्यूजन का। नेक्स्ट जो टाइप है वो कौन सा है, डेल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस। स्टूडेंट पहले हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस की बात करते हैं, क्योंकि इससे डेल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस पूछ ले या हाइपोकॉन्ड्रियासिस पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए हाइपोकॉन्ड्रियासिस कंडीशन कौन सी होती है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस कंडीशन ऐसी होती है किसमें क्या होता है, पेशेंट बिलीव दैट he has severe medical illness without any medical evidence, बिना किसी पैथोफिजियोलॉजी के या बिना किसी मेडिकल जो एविडेंस होता है उसके इंडिविजुअल को लगता है कि उसको कोई गंभीर बीमारी है। सीधे शब्दों में बात करें तो कोई बीमारी नहीं होती, फिर भी इंडिविजुअल को लगता है कि उसको कोई सीवियर इलनेस है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, मैंने इसको ये करेक्ट डेफिनेशन ये लिखी है कि क्लाइंट बिलीव होता है। अब ये बिलीव जो है वो कैसा है, फिक्स है और क्या है, फॉल्स है। ये बिलीव होता है कि ही हैज ए सीवियर मेडिकल इलनेस, ही हैज ए सीवियर मतलब उसको कोई मेडिकल इलनेस है, जबकि उस मेडिकल जबकि क्या है, रियल में क्या है कि उसका कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई भी मेडिकल एविडेंस हमारे पास में नहीं है, मतलब रियल में उसको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी लग रहा है उसको कि कोई उसको बीमारी है, तो वो चीज क्या कहलाती है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अब हम देखते हैं डेल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस, इसमें भी सेम ही कंडीशन होती है, इसको हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन भी बोला जाता है। तो हम ये कहते हैं कि पेशेंट को लगता है कि उसको कोई सीवियर डिजीज है, पर रियल में क्या होता है कि वो डिजीज जो है वो उसमें नहीं होती। कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंडिविजुअल जो है वो बिल्कुल सही है, पर वो उसके दिमाग में क्या आ रहा है कि उसको कोई सीवियर इलनेस है, तो वो चीज क्या कहलाती है, डेल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस, या इसको हम बोल सकते हैं हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है डेल्यूजन का वो है सोमेटिक डेल्यूजन। देखिए सोमेटिक का मतलब क्या होता है, बॉडी, क्या होता है, बॉडी। अब देखिए स्टूडेंट, इसको याद रखने का तरीका कि ऐसा डेल्यूजन
कोई ऐसा डेल्यूजन या ऐसा टाइप ऑफ डेल्यूजन जो किससे रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड, या हम ये कहें कि बॉडी में भी किस चीज से, बॉडी फंक्शनिंग से, बॉडी अपीयरेंस से, या बॉडी पार्ट से। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ऐसा कोई डेल्यूजन जो किससे रिलेटेड है, बॉडी से या बॉडी पार्ट से या बॉडी फंक्शनिंग से या बॉडी अपीयरेंस से, तो वो कंडीशन कौन सी कहलाती है, आपकी सोमेटिक डेल्यूजन। जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर कोई क्लाइंट आपको ये कह रहा है कि उसकी जो वेन्स हैं वो ग्लास की बन गई है, मतलब कांच की हो गई है, और उसका जो हार्ट है वो स्टॉप हो गया है। अब वो बार बार ये एक ही बात बोला है, जो है नर्स ने उसको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी वो नहीं मान रहा, तो हम इसको कौन सी डेल्यूजन में डालेंगे। यहां पे हमने देखा कि जो डेल्यूजन है, फिक्स फॉल्स बिलीफ है, वो किससे रिलेटेड है, पेशेंट की खुद की बॉडी से। तो जहां भी आपको लगे कि जो बॉडी पार्ट्स या बॉडी फंक्शनिंग से अगर रिलेटेड कोई भी डेल्यूजन होता है, तो वो कौन सा कहलाता है, आपका सोमेटिक डेल्यूजन। देखिए सोमेटिक डेल्यूजन में क्या होता है, फॉल्स बिलीफ होता है कि दैट वंस बॉडी फंक्शनिंग, बॉडी की फंक्शनिंग से रिलेटेड या सेंसेशन से रिलेटेड या अपीयरेंस से रिलेटेड, उसको लगता है कि ये जो अपीयरेंस है, फंक्शनिंग है या सेंसेशन है, वो ग्रोसली क्या हो गई है, अबनॉर्मल हो गई है। जैसे इंडिविजुअल जो है वो इस तरह की बातें करता है कि उसके पेट में कंप्यूटर फिट है और वो उसके बोवल मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है और बार बार इसी विश्वास पर अड़ा हुआ है और बार बार यही बात कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको, उस क्लाइंट को क्या है, हम कहेंगे उसको क्या हो गया, सोमेटिक डेल्यूजन। तो बहुत इजी तरीका है इसका कि ऐसा कोई डेल्यूजन जो कि किससे रिलेटेड हो, बॉडी से रिलेटेड हो, वो क्या कहलाता है, सोमेटिक डेल्यूजन। तो ये स्टूडेंट ये है हमारे पास में टाइप्स ऑफ डेल्यूजन। अभी हमने देखा इनको बहुत इजी तरीके से पढ़ा है, फिर भी एक बार हम जल्दी से जो है क्विक इनका जो है वो रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ये मैं शॉर्ट में लिखूंगा ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सकें। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब कैसे याद रखेंगे इसको, कोई मारना चाहता है। आप भी रिपीट करेंगे कि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन को ऐसे याद रखेंगे, कोई मारना चाहता है। फिर हमने पढ़ा था डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी, अपने आप को बड़ा और महान समझना, तो वो हो गया डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी। फिर हमने पढ़ा था डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, इसको कैसे याद रखेंगे, सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। इस तरीके से आप हम इनको जो है वो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेल्यूजन ऑफ ज्वेलेसी, इसमें क्या होता है, इसको कैसे याद रखेंगे, लाइफ पार्टनर फेथफुल नहीं है, उसको लगता है कि उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, इसका तो बहुत इजी है कि कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, जो किया है वह पाप है। इंडिविजुअल को लगता है कि जो कोई भी काम उसने किया है वो क्या किया है, पाप किया है। फिर हमने पढ़ा था डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंडिविजुअल को लगता है कि उसका फैमिली में कोई या वर्ल्ड में या सोसाइटी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कि अब जैसे वो ये कहेगा कि उसका कोई भी इंपॉर्टेंस या कोई भी इस दुनिया में मतलब नहीं है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, कुछ नहीं है, या हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब सब कुछ होते हुए भी उसको लगता है कि उसके पास में कुछ नहीं है, तो वो कहलाता है डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। फिर हमने पढ़ा डेल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस या हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन, तो इसको कैसे याद रखेंगे, बीमारी नहीं होती पर लगता है कि बीमारी है, तो उसको क्या बोल दिया हमने, डेल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रिया। और लास्ट हमने पढ़ा सोमेटिक डेल्यूजन, बॉडी पार्ट या बॉडी फंक्शनिंग से
रिलेटेड डेल्यूजन। इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि बॉडी पार्ट या बॉडी फंक्शन से रिलेटेड डेल्यूजन, फिक्स पास बिलीफ, वो क्या कहलाएगा आपका सोमेटिक डेल्यूजन। तो हमने ये देखा कि इस तरह से जो है हमने जो डेल्यूजन के टाइप्स पढ़े हैं, इनको आप बड़े इजी तरीके से जो है वो हम याद रख सकते हैं। और स्टूडेंट मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपने इस तरह से याद किया है तो कोई भी एग्जाम्पल आए तो हम उनको जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब जो हमने पढ़ा, अपना टॉपिक पढ़ा है डेल्यूजन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एम्स जोधपुर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, अनसेकेबल एंड परसिस्टेंट आइडिया आर कॉल्ड। सीधा सा वन लाइनर क्वेश्चन था कि उन्होंने ये कहा कि अनसेकेबल और परसिस्टेंट आइडिया जो है वो क्या कहलाते हैं, वो कंपल्सन कहलाते हैं, डेल्यूजन कहलाते हैं, हेलुसिनेशन कहलाते हैं या इल्यूजन कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या है, सीधा आंसर नहीं निकालते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे को नई चीजें भी पता चल सके। यहाँ पे अनसेकेबल और परसिस्टेंट क्या है, आइडियाज है, मतलब थॉट है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे परसेप्शन डिसऑर्डर का तो कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे सामने अगर आइडिया आते हैं तो ये दोनों, ये ऑप्शन तो दोनों क्या हो गए, हट गए, ऑटोमेटिक हट गए ना। तो एल्यूजिनेस, क्योंकि ये दोनों क्या है, डिसऑर्डर ऑफ क्या है, परसेप्शन है। तो यहाँ पे परसेप्शन की कोई बात ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो गए, हट गए। अब हमारे पास में दो ऑप्शन बचे हैं, डेल्यूजन बचा है और क्या बचा है, कंपल्सन। अब पहले ये देख लेते हैं कंपल्सन क्या होता है। कंपल्सन जो होता है वो क्या होता है, रिपीटेटिव एक्ट होता है। क्या होता है, एक्ट। फिर वही बात यहाँ पे हमने कहा कि अनसेकेबल और परसिस्टेंट क्या है, आइडिया मतलब थॉट। तो एक्ट की तो कोई बात ही नहीं है, तो ये कंपल्सन में हमारे ऑप्शन जो है वो हट गया। तो हमारे पास में क्या बचा, डेल्यूजन इज राइट आंसर। क्योंकि डेल्यूजन क्या होता है, फिक्स, और क्या होता है, फॉल्स बिलीफ होता है। डेल्यूजन जो होता है वो फिक्स होता है, इसलिए ना तो कोई उनको, वो क्या होते हैं, अनसेकेबल होते हैं, मतलब उनको हिला डुला नहीं सकता, और परसिस्टेंट होते हैं, लगातार आते हैं। ये नहीं है कि डेल्यूजन एक बार आ गया, वो हमेशा उसके माइंड में परसिस्टेंट रहता है। तो अनसेकेबल और परसिस्टेंट आइडिया क्या कहलाते हैं, डेल्यूजन। तो स्टूडेंट हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे को और नई चीजें, बातें पता चल। डायरेक्ट आंसर हम इसका नहीं देंगे। तो हमने देखा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, डेल्यूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एम्स भुवनेश्वर 2016 में पूछा गया। उन्होंने ये पूछा कि ए क्लाइंट हैज बिलीव दैट हिज ब्रदर वांट्स टू किल हिम। क्लाइंट को लग रहा है कि उसका भाई क्या करना चाहता है, उसको मारना चाहता है। अब कोई आपसे ये कहे कि कोई मेरे को, ये कोई किसी का नाम ले और वो मेरे को मारना चाहता है, इसका मतलब क्या है कि उसको ये कंफर्म तो नहीं है ना, उसको क्या है, शक है, सस्पिशियसनेस है। तो क्लाइंट हैज बिलीव दैट हिज ब्रदर वांट्स टू किल हिम। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, कि ये जो है वो कौन से जो है किसका एग्जांपल है। अब हम ये देखते हैं कि इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। तो ये ऑप्शन जो है हमारे इससे हट गया। डीरियलाइजेशन, रियलिटी क्या है उससे अलग, मतलब इंडिविजुअल को टेम्परेरी ये लगता है कि रियलिटी उसके लिए चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं डीरियलाइजेशन। तो ऐसा तो यहाँ पे कोई है नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल क्या कर रहा है, सस्पिशियसनेस है। तो ये ऑप्शन भी हमारे सामने हट गया। अब हम ये देख रहे हैं कि दो ऑप्शन बचे हमारे पास सामने, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। दोनों में क्या होती है, सस्पिशियसनेस होती है। पर डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी में जो सस्पिशियसनेस होती है वो किससे होती है, किससे रिलेटेड होती है, लाइफ पार्टनर से। अब भाई ब्रदर तो किसी का लाइफ पार्टनर नहीं होता ना। तो डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी क्या होती है, पर्टिकुलर किससे रिलेटेड होती है, सस्पिशियसनेस होती है, पर किससे रिलेटेड है, लाइफ पार्टनर से। तो ये ऑप्शन भी हमारे सामने से हट गया। तो लास्ट जो ऑप्शन कौन सा बचा, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। या फिर हमने कहा था कि यहाँ पे इसको याद रखने का तरीका मैंने लिखाया था अभी, कोई मारना चाहता है, ये लाइन मैंने लिखा ही है आपको। अब देखिए इस लाइन से हमने ये सॉल्व कर लिया कि कोई ब्रदर वांट्स टू किल हिम, कोई मारना चाहता है। तो हमारे पास में राइट आंसर क्या आ गया, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एम्स जोधपुर में पूछा गया था। ए पर्सन थिंक्स समबडी फॉलो, कोई जो है वो क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है, हिम बिकॉज ही हैड सीक्रेट पेपर इन हिज ब्रीफकेस। इट इज, ये क्या है, पर्सन जो है वो ये कह रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि उसके ब्रीफ केस में या सूट केस में कोई क्या है, सीक्रेट पेपर है। तो ये किसका एग्जांपल है, कि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, आइडिया ऑफ रेफरेंस, या हम बोले कि ये होता है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस।
या डेल्यूजन ऑफ सस्पेक्ट, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये और डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर या डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होता है? अपने आप को बड़ा और मान समझना। ऐसा कुछ हो रहा है इसमें? नहीं हो रहा, तो ये हटाओ। डेल्यूजन ऑफ सस्पेक्ट है, नो, हटाओ, ऐसा कोई डेल्यूजन नहीं होता। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहां पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। कोई पीछा कर रहा है, मतलब इंडिविजुअल में क्या आ रही है? सस्पिशियसनेस। तो हम क्या, राइट आंसर क्या होगा इसका? डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। देखा कि स्टूडेंट, मैंने आपको उस समय भी कहा था कि कोई मारना, इस तरह का कोई जो है वो इसको सीधा सा हम बोल सकते हैं डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। पर जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे हम याद रखेंगे सस्पिशियसनेस, कोई पीछा कर रहा है, कोई जासूसी कर रहा है, कोई मारना चाह रहा है, तो ये सब चीजें क्या होती है? डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में आती है। तो क्लियर है स्टूडेंट? अब ये तो हुए कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम जो है वो एक कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जो डेल्यूजन से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मे बी जो फर्दर नेक्स्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, a mental disorder in which patient becomes self critical and believes that he is a criminal। एक ऐसी कंडीशन या ऐसा डिसऑर्डर जिसमें वो सेल्फ क्रिटिकल, खुद की ही बुराई करता है और ये सोचता है कि बिलीव दैट ही इज ए क्रिमिनल, का वो कोई उसने कोई जो है गलत काम किया है, इज नोन एज। तो इस प्रकार का डेल्यूजन जो है वो क्या कहलाता है? याद करिए स्टूडेंट, जो वन लाइनर मैंने आपको बताया उससे उसके हिसाब से हम इसका आंसर दे सकते हैं। डेल्यूजन ऑफ प्रेजेंटेशन ऐसा कुछ होता नहीं है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है वो। तो ये ऑप्शन हट गया। अब हमारे पास में तीन ऑप्शन बचे, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर और डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। तो हम ये देखते हैं कौन सा होगा। डेल्यूजन, निहिलिस्टिक डेल्यूजन का मतलब क्या होता है? नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब कुछ नहीं है, तो ये भी इसमें नहीं है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, अपने आप को बड़ा और महान समझना, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। बचा क्या हमारे पास में? डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट में मैंने आपको लिखाया भी था, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट में उसको लगता है क्लाइंट को कि जो कुछ भी काम उसने किया है वो क्या किया है? पाप किया है या गलत किया है, तो वो अपने आप को क्रिमिनल कंसीडर करता है और सेल्फ क्रिटिकल हो जाता है, अपनी ही बुराई करता है। तो वो कंडीशन कौन सी होती है? डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, a disorder of thought content in which the patient does not accept the existence of the world around him is known as। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि एक ऐसा डिसऑर्डर थॉट कंटेंट का या थिंकिंग जो है डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता एग्जिस्टेंस को, मतलब होने को, ऑफ द वर्ल्ड, उसके अराउंड जो वर्ल्ड है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता, उसको लगता है कि वो नहीं है, तो वो कौन सा डिसऑर्डर कहलाता है? देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था कि यहां पे कहीं भी आपको दिखेगा नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, तो N फॉर नॉन एग्जिस्टेंस और N फॉर डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, जिसको हम निहिलिस्टिक डेल्यूजन भी बोल सकते हैं, या यहाँ पे डेल्यूजन ऑफ नेगेशन भी हो सकता था। बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको हमने वन लाइनर, शक करना, अपने आप को बड़ा और महान समझना और अपने आप को क्रिमिनल समझना, तो ये ऑप्शन में फिट नहीं बैठते। तो हम ये नॉट एक्सेप्ट, डज नॉट एक्सेप्ट द, मतलब वो एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मतलब उसमें क्या, वो बिलीव किससे रिलेटेड है? नॉन एग्जिस्टेंस से, तो वो चीज क्या कहलाएगी? निहिलिस्टिक डेल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए फॉल्स बिलीफ इन विच द पेशेंट थिंक्स दैट ही इज बीइंग टॉक अबाउट बाय अदर पीपल इज नोन एज। एक ऐसी कंडीशन जिसमें, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें इंडिविजुअल को बिलीव होता है कि वो दूसरे लोगों के द्वारा उसकी बात की जा रही है, तो वो डिसऑर्डर कौन सा होगा? मैंने आपको बताया जो वन लाइनर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। ऐसा कौन सा डेल्यूजन में होता है स्टूडेंट? बिल्कुल सही, ऐसा जो होता है वो कौन से डेल्यूजन में होता है? डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस में। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस के क्लाइंट को ऐसा लगता है कि सब जो है वो उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे और कुछ प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन थे जो हमने डेल्यूजन टॉपिक से जो है वो सॉल्व किए। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।